सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान ओके चैनल को और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएँ सबसे पहले और सबसे तेज़। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान ओके में। तो दोस्तों, नवोदय विद्यालय समिति का रिजल्ट आ चुका है। सिलेक्शन की जो लिस्ट है वो भी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड हो चुकी है। अब दोस्तों, आप सभी लोग का एक सवाल है जो आप पूछ रहे हैं कि नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से वेटिंग लिस्ट या सेकंड लिस्ट कब जारी की जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे नवोदय विद्यालय समिति की कक्षा 6 का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है उसकी वेटिंग लिस्ट या सेकंड लिस्ट कब आएगी। तो दोस्तों, नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं मेनू का एक ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। एडमिशन का आपको ये एक कॉलम मिलता है, यहाँ आपने एडमिशन नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों, अब आपको फ़िलहाल मैं तब तक बता देता हूँ नवोदय विद्यालय समिति की वेटिंग लिस्ट के बारे में। तो नवोदय विद्यालय की जो वेटिंग लिस्ट होती है, नवोदय विद्यालय जितने भी नवोदय विद्यालय हैं ऑल इंडिया में जहाँ जहाँ का रिजल्ट आ चुका है, वहाँ की जो सेकंड लिस्ट की जो डिटेल है, वेटिंग लिस्ट की जो डिटेल है, वो नवोदय विद्यालय के उन नवोदय विद्यालय के जो डिस्ट्रिक्ट में आपके हैं उनके प्रिंसिपल के पास भेज दी गई है। यानी कि अगर कोई जो विद्यार्थी हैं जिनका कि सेकंड लिस्ट में या वेटिंग लिस्ट में नंबर है, उनका नंबर अभी लगा हुआ है यानी कि उनको सिलेक्ट नहीं दिखाया है लेकिन वो वेटिंग लिस्ट में हैं, तो उनकी जो लिस्ट है वो पूरी लिस्ट स्कूल वाइज सेकेंड लिस्ट, जनरल, OBC, SC ST PH कैटेगरी के जो जितनी भी वेटिंग लिस्ट है वो उनके प्रिंसिपल को भेज दी गई है जवाहर नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से। अब दोस्तों, आपको बता दें कि सेकंड लिस्ट में कैसे सेकंड लिस्ट वालों का एडमिशन होता है, या सेकंड लिस्ट में जिनका नाम होता है या वेटिंग लिस्ट में जिनका नाम होता है उनको एडमिशन कैसे मिलता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जिन विद्यार्थियों का नाम सेकंड लिस्ट में होता है, जिनका वेटिंग लिस्ट में नाम होता है, उनको कैसे एडमिशन मिलता है। तो जैसे कि जो एक क्लास के लिए जो 80 बच्चे जो लिए जाते हैं प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट से, तो उनमें से जैसे कि एडमिशन जब शुरू होते हैं तो किसी के डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते हैं या फिर कुछ कारण से जो बच्चे एडमिशन नहीं ले पाते हैं, तो जो खाली सीटें रह जाती हैं उन पे सेकंड लिस्ट या वेटिंग लिस्ट के बच्चों का एडमिशन लिया जाता है कैटेगरी वाइज। जैसे कि जनरल के जो छात्र हैं, अगर जनरल की 2 सीटें खाली रह गई तो उनमें से जो जनरल में जो वेटिंग में होंगे उनमें से जो फर्स्ट में जो 2 होंगे उनको एडमिशन के लिए बुला लिया जाएगा और उनसे फिर एडमिशन की पूरी प्रक्रिया कराई जाएगी। इसी तरह OBC और SC ST और PH के जो कैटेगरी के जो छात्र हैं उनके साथ में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। उनकी कैटेगरी में जो सीट खाली होगी उन्हीं में उनको वेटिंग लिस्ट वालों को एडमिशन दिया जाएगा। तो जनरल, OBC, SC ST PH कैटेगरी वाइज वेटिंग लिस्ट नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल के पास जा चुकी है और ऑफिशियल वेबसाइट पे वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की जाती है। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं सिलेक्शन लिस्ट जारी हो चुकी है। रीजन वाइज सिलेक्शन लिस्ट जो है आप यहाँ देख सकते हैं, जिन जिन रीजन का रिज़ल्ट आ चुका है क्लास 6 का, उनका यहाँ आप सिलेक्शन लिस्ट देख सकते हैं। तो यहाँ आप क्या करेंगे, इस वेबसाइट पे आके, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों के लिए अवेलेबल करा देता हूँ, वहाँ आप लिंक वो खोलेंगे, इस पेज पे आप पहुँच जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं सेकंड नंबर से 8वें नंबर तक आपको सिलेक्शन लिस्ट आपको मिल जाती है। अगर आप देखना चाहते हैं कि सिलेक्शन लिस्ट में आपके बच्चे का नाम है या नहीं है, अगर आपने रिज़ल्ट चेक कर भी लिया है तो यहाँ से आप सिलेक्शन लिस्ट देख सकते हैं। इस PDF पे आप यहाँ PDF लिंक आपको दिखता है, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। तो इस पे दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप इसको डाउनलोड करना पड़ेगा आपको, तो ये डाउनलोड हो जाएगी आपके इस पर क्लिक करते ही। तो मैं आपको बता देता हूँ सेकेंड लिस्ट कैसे आपको डाउनलोड करनी है। तो इस तरह से दोस्तों सिलेक्शन लिस्ट ये आप देख सकते हैं, यहाँ भी आपके लिए अवेलेबल कराई गई है। तो ये आपकी जो सिलेक्शन लिस्ट है ये खुल चुकी है। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं लखनऊ रीजन की ये सिलेक्शन लिस्ट है। इसमें सभी उन बच्चों का नाम है जो सिलेक्ट हुए हैं और ये आप देख सकते हैं इसमें कैटेगरी भी आपकी लिखी रहती है कि कौन सा पास हुआ है, कौन सा कैटेगरी में जो बंदा पास हुआ है कौन सी कैटेगरी का है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले तो ये लड़की है और जनरल है, उसके बाद फिर दूसरी भी लड़की है OBC की है, लड़का है OBC का है और ग्रामीण क्षेत्र का है या शहरी क्षेत्र का है, यहाँ दिया रहता है। उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो भी यहाँ दी गई है। इसी तरह दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं सभी जो रीजन वाइज, जो स्कूल वाइज, आप डिस्ट्रिक्ट वाइज इसमें इस लिस्ट में नाम देख सकते हैं। तो इसी तरह दोस्तों सभी रीजन की ये लिस्ट जारी हो चुकी है ऑफिशियल वेबसाइट पे, यहाँ से आप देख सकते हैं आप यहाँ हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, पटना, शिलोंग रीजन की, ये चंडीगढ़ रीजन की, भोपाल रीजन की, सभी की जो सिलेक्शन लिस्ट है वो भी यहाँ अवेलेबल करा दी गई है। अब दोस्तों आपको बता देते हैं कि जो नवोदय विद्यालय की जो वेटिंग लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट के लिए आपको
इसमें ऑफिशियल वेबसाइट पे वेटिंग लिस्ट आपके लिए नहीं अवेलेबल कराई जाएगी। वेटिंग लिस्ट में उन बच्चों का नाम आता है जिनका कि मतलब सिलेक्शन हो जाता है और एडमिशन ना ले पाते हैं, तो उनके बाद जो वेटिंग में रहते हैं उन्हीं का एडमिशन हो पाता है। तो उनको पर्सनली नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल के द्वारा कांटेक्ट किया जाएगा और उन्हीं का एडमिशन होगा। तो दोस्तों सेकंड लिस्ट का अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं तो आपको उसके लिए इंतज़ार नहीं करना है, अपने बच्चे का एडमिशन किसी और स्कूल में करा देना है। अगर आपके बच्चे का सेकंड लिस्ट में नाम आया और आपको कॉल आया जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल की तरफ से जहाँ कि आपके बच्चे का वेटिंग लिस्ट में नाम है, तो आप उसके बाद वहाँ से उसका नाम कटवा के जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन करा सकते हैं। तो दोस्तों सेकंड लिस्ट जब भी आएगी या जो इसका अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे आती है और सेकंड लिस्ट के बारे में कोई भी नई अपडेट आती है, हम आपको वीडियो के माध्यम से इसी तरह सूचित करेंगे। और नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लेना है। नवोदय विद्यालय फेज़ 2 का जो एग्ज़ाम है उसके बारे में भी पूरी जानकारी आपको अवेलेबल कराई जाएगी जब भी उसके बारे में नया अपडेट आएगा। और दोस्तों इसी तरह जवाहर नवोदय विद्यालय से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह की एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।